नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया था। आपने उसे देखा, उसे समझा, मुझे बहुत अच्छा लगा, कमेंट भी बहुत सारा आया। आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स का 2 नंबर वाला प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं। 2 नंबर वाला जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। इसलिए वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न आपके सामने में है। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लिया है ना, वो सब क्वेश्चन त्रिकोणमिति का है, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री। सारे प्रश्न इस टोटल, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप इसको गौर से देखना चाहें तो समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है कि यदि cos A बराबर 3/4 तो cot A का एवं tan A का मान निकालें। ये आपका पहला नंबर प्रश्न हुआ। इसको कैसे सॉल्व करना है? ये 5 क्वेश्चन है। अब पांचों बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके 2025 के एग्जाम के लिए, तो आप लोग ज़रूर इसको बढ़िया से समझिएगा। एक एक प्रश्न को मैं आपको बहुत आसानी से समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। यदि cos A बराबर 3/4 तो cot A एवं tan A का मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, मैं इस सारे प्रश्न को इस तरफ सॉल्व करता हूं। पहला नंबर क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देखिए। आपको क्या दिया है? cos A बराबर 3/4। आप इसको यहां पर लिख लीजिए कि दिया है, इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। दिया है cos A बराबर 3/4, cos A बराबर 3/4, और आपसे क्या पूछा है भाई मेरे? cot A और tan A का मान। क्या पूछा है? cot A का मान और tan A का मान, ये आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है। दोनों का मान आपसे पूछा है। अब देखिए कैसे इसको करना है, बड़ा इत्मीनान से समझिएगा। वीडियो के अंत तक बढ़िया से बने रहिएगा, खूब बढ़िया से समझ में आएगा। ये सब प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। देखिए, चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अगर बात त्रिकोणमिति की चली है तो आप त्रिकोणमिति में क्या पढ़ते हैं? एक त्रिभुज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भाई मेरे? एक त्रिभुज, है ना। अब त्रिभुज जो पढ़ते हैं वह त्रिभुज कौन सा होता है? तो वह त्रिभुज आपका होता है समकोण त्रिभुज। चलिए मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूं। देखिए, समकोण त्रिभुज की खास बात क्या है पता है आपको? समकोण त्रिभुज में अगर ये कोण आपका 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या होता है? कर्ण, जिसे आप हाइपोटेनियस यानी H बोलते हैं। समझिएगा बात को। अगर बात C की करें कि अगर हमारे पास थीटा है तो थीटा के जस्ट सामने लंब होता है। थीटा के सामने लंब, अगर थीटा ये रहा, इसको अगर आप थीटा मानते हैं तो ये लंब होगा, ठीक है, ये आधार हो जाएगा। तो अगर थीटा ये है तो ये लंब हुआ और ये बच गया, उसको क्या बोलते हैं? आधार। समझ रहे हैं बात? बात यहां पर किसकी है? cos A का मतलब A थीटा की बात हो रही है यहां पर, यानी थीटा आपको ये लेके चलना है, ये वाला नहीं। इसलिए मैं इसको मिटाता हूं, अब आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। अगर ये थीटा है तो थीटा के जस्ट सामने लंब होगा। लंब को आप परपेंडिकुलर P बोलते हैं, और ये लंब हुआ तो ये बच गया, सो क्या है भाई? नन्ना मुन्ना आधार हो गया, जिसको आप बोलते हैं B। क्लियर है इतना? ये तो घिसा पीटा बातें हैं जो आप पढ़ते आ रहे हैं, त्रिकोणमिति में यही पढ़े हैं। अब देखिए बात समझिएगा आप यहां पर। cos थीटा माने cos A बराबर दिया है 3/4। आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, ट्रिक, लाल बट्टा कक्का, पढ़े हैं ना। ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टैन होता है। तो साइन थीटा मतलब लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा मतलब आधार बटा कर्ण, टैन थीटा मतलब लंब बटा आधार। या पढ़े हैं, ऐसे जाना है तो साइन कॉस टैन, और ऐसे जाना है तो कॉट सेक कॉसेक, कॉट सेक कॉसेक। ये बात आप जानते हैं, बढ़िया से जानते हैं। चलिए इसी पर फोकस करना है। करना क्या है कि कॉस का मतलब आधार बटा कर्ण। समझिएगा, कॉस का मतलब आधार बटा कर्ण, यानी ये जो 3/4 है वह आधार बटा कर्ण के बराबर है।
हम लिख सकते हैं भाई कॉस थीटा आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। तो कॉस ए का मतलब 3/4 है जो बराबर है आधार बटा कर्ण के। सिंपल सा लॉजिक है ये, समझिए। अब आधार बटा कर्ण मतलब आधार का मान 3 है और कर्ण का मान 4 है। वाह रे वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है, गजब का बात है। यानी आधार 3 है, आधार क्या है भाई ये 3 और कर्ण आपका 4 है। कर्ण क्या है भाई 4 है, समझ रहे हैं। आधार 3 है, कर्ण 4 है, तो लंब आपको निकालना होगा, लंब आपको निकालना होगा। अब आप प्रश्न करेंगे सर लंब क्यों निकालेंगे, क्योंकि आपको कॉट चाहिए और टैन चाहिए। और कॉट का मतलब देखिए, कॉट जो होता है ना, कॉट टैन का उल्टा, यानी कि या फिर ऐसे समझिएगा कि ये तो साइन कॉस टैन, ये होता है कॉट सेक कॉशेक, या डायरेक्ट आप ऐसे समझ सकते हैं कि टैन का उल्टा, ध्यान दीजिएगा, टैन का उल्टा, टैन का उल्टा कॉट होता है। टैन होता क्या है तो लंब बटा आधार, टैन क्या होता है लंब बट्टा आधार, टैन होता है लंब बटा आधार, तो कॉट हो जाएगा आधार बटा लंब। एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसी का फायदा उठाना है। टैन लंब बटा आधार, तो कॉट आधार बटा लंब। आपसे टैन और कॉट दोनों पूछा है, टैन और कॉट दोनों पूछा है, और टैन में भी लंब आता है और कॉट में भी लंब आता है। इसका मतलब हर हाल में पहले हमको लंब चाहिए, यही तो सर लॉजिक है, लंब चाहिए, चाहिए, निकालते हैं लंब। चलो भाई निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले लंब निकालिए आप। कैसे कैसे पता चला, पता चल गया आपको जी, आ जाइए। आप लिखेंगे इसलिए। अब लंब कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस फार्मूला से। पाइथागोरस फार्मूला आप पढ़े होंगे भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, जोड़ आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप पढ़े हैं, अगर आपको याद नहीं है तो याद आज कीजिए। 2025 में एग्जाम देना है और अच्छा नंबर लाना है, तो ये छोटी छोटी पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कर्ण का मतलब 4, यहां पर 4 रखिए, इसका स्क्वायर बराबर लंब का मतलब, लंब का मतलब कुछ नहीं दिया ही नहीं है, यानी P आप यहां पर रख लीजिए, और आधार मतलब 3। चलिए फाइंड कीजिए, 4 चौक 16, यानी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। P का स्क्वायर P स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 16 अपने जगह पर, 9 इधर बुला लीजिए, माइनस में आ जाएगा, P स्क्वायर इस तरफ हो गया, 16 में से 9 घटाइए 7 बराबर में P स्क्वायर, और P का मान आप निकालेंगे तो स्क्वायर से रूट चढ़ेगा 7 पर, तो P का मान आ गया √7, P का मान √7। इसका मतलब ये आपके पास √7 है। सारा खेल इस P पर था, लंब पर था। अब आसानी से आप कॉट निकाल सकते, लिखेंगे इसलिए कॉट ए बराबर, अभी आप फॉर्मूला पढ़े, क्या फॉर्मूला पढ़े भाई, लाल बट्टा कक्का साइन कॉस टैन। टैन होता है लंब बटा आधार, और टैन का उल्टा कॉट, तो कॉट हो जाएगा आधार बटा लंब। लिखिए आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो आधार क्या है भाई मेरे 3, और लंब क्या है √7, तो कॉट ए का मान आपके पास आ गया 3/√7। और टैन निकालना चाहते हैं तो टैन का फॉर्मूला लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब बताइए, लंब आपके पास √7 और आधार आपके पास 3, तो आ गया tan a का मान √7/3, और यही हो गया आपका खूबसूरत सा आंसर। यही काम आपको एग्जाम में करना है, बेहतर तरीके से, बेहतरीन नंबर के लिए। जी हाँ, देखिए बढ़िया से इसको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार बनाइए, 10 बार बनाइए। जब तक ना समझ में बढ़िया से आए तब तक बनाइए, रिवीजन कीजिए जितना हो सके। एग्जाम आपके बिल्कुल करीब है, 1 नंबर का सॉल्यूशन हो गया है। अब हम 2 नंबर की ओर चलते हैं। चलिए अब प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 + tan a बटा 1 + cot a का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर a। और सिद्ध करने वाला प्रश्न बड़ा आसान होता है, खास करके त्रिकोणमिति में बड़ा इजी होता है। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए।
सेकंड का सॉल्यूशन। देखिए सिद्ध करना, ये आपका LHS है, ये आपका RHS है, तो आप लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है भाई, LHS, LHS से आप लिखिएगा LHS, LHS का मतलब ये LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला लिखना है। 1 प्लस tan A बट्टा 1 प्लस cot A का होल स्क्वायर, और लाना क्या है आपको सिद्ध करके, ये tan स्क्वायर A लाना है। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप उसी तरह उतार दीजिए, 1 प्लस tan A बट्टा 1 प्लस cot को आप लिख सकते हैं 1 बटा tan, 1 बटा tan A, क्योंकि tan और cot एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो 1 प्लस tan A का tan A रहने दिए, और बट्टा में 1 प्लस cot को चेंज कर दिए 1 बटा tan में, क्योंकि हमें सिद्ध करके लाना है tan स्क्वायर A, तो मजबूरी में हमको करना पड़ा इसका ये होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर इसको एज इट इज उतारिए, 1 प्लस tan A, इसका एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे 1 डालिए, इसका एलसीएम लेंगे आप तो tan A एलसीएम में आ जाएगा, tan से 1 में भाग लगाएंगे तो tan होगा, 1 से गुना होगा तो tan A हो जाएगा, प्लस tan से tan कटेगा 1 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, ये इसका बटा वाला साइन है, और इसका ये हो गया होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए करना क्या है, इसे कुछ नहीं करना, इत्मीनान से आप बात को समझिएगा। 1 प्लस tan A को tan A रहने दीजिए, उतारिए यहाँ पर, इसके नीचे कुछ है नहीं है तो 1 मानिए, और इसके भाग में है ना ये, तो ये भाग में अगर है तो इसको पलटी मारिएगा, इसको पलटी मारिएगा तो ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। जैसे इसको इस यहाँ पर समझिए कि A बटा B बटा C बटा D, ये अगर है लिखा हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि A बटा B और इसके भाग में C बटा D है, यानी गुना कीजिएगा तो D ऊपर और C नीचे आ जाएगा, तो D ऊपर चला गया और C नीचे आ गया। वही चीज़ यहाँ भी करना है हम लोगों को, ठीक है ना। देखिए 1 प्लस tan A का tan A, इसके नीचे कुछ नहीं 1 मान लिए, अब इसको भाग में है तो गुना में बदलिए तो tan A ऊपर चला जाएगा बट्टा और tan A प्लस 1 नीचे आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस tan A, आगे पीछे लिख सकते हैं प्लस में भाई, tan A प्लस 1 को 1 प्लस tan A भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस tan A से 1 प्लस tan A स्वाहा हो गया, स्वाहा समझते हैं ना, कट गया, इसका यह होल स्क्वायर है रहने दीजिए। अब बच क्या गया tan A, अब बट्टा में 1 स्क्वायर है, यानी आ गया आपके पास tan स्क्वायर A, और यही आपको लाना था RHS में, प्रूव्ड हो गया। यही तो करना है, समझ गए बढ़िया से। देखिए कुछ नहीं करना था, 1 प्लस tan A को tan A रहने दिए, बट्टा में 1 प्लस cot को चेंज किए 1/10 में, उसके बाद 1 प्लस tan A अपने जगह पर, इसके नीचे 1 रखा गया, tan A और 1 का एलसीएम tan A से 1 में भाग लगाएं, tan A आया, गुना किए तो tan A, प्लस का प्लस, tan से tan में भाग लगेगा 1 आएगा, 1 में 1 से गुना हुआ 1। अब इसको पलटी मार दिए, इससे ये कट गया, बराबर था, और tan A बटा 1 का होल स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर A, यही आपको RHS में लाना था, जो कि आ चुका है। ठीक है, समझ लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हम लोग का है नंबर 3। तीसरा नंबर का सॉल्यूशन जरा समझिएगा प्यार से, जितने भी क्वेश्चन हैं सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है, और सब त्रिकोणमिति का मैंने लाया है अच्छे से समझने के लिए, ध्यान दीजिएगा। सिद्ध करें कि 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉसेक थीटा सिद्ध करना है। यानी LHS में आपको ये दिया है, लिखना है दिया है LHS से, LHS से क्या है LHS में भाई, 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, और प्लस यहाँ है साइन थीटा और बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा, और ये सिद्ध करके आपको लाना है 2 कॉसेक थीटा। LHS से आप आ गए, RHS आ जाएगा। अब इसको जो है हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से समझिएगा। इसको कुछ नहीं कीजिए, आप एक काम कीजिए कि इसका एलसीएम लीजिए, ठीक है, एलसीएम लीजिए फिलहाल के लिए। एलसीएम आप लेंगे तो साइन थीटा और इसका एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब इन दोनों का एलसीएम साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अलग अलग कंटेंट है, जैसे 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 3 × 5 = 15 होगा, तो अलग अलग कंटेंट का आंसर गुना में आ जाता है एलसीएम उसका, ठीक है, गुना कर दीजिएगा एलसीएम हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर हो गया।
अब देखिए साइन थीटा से इसमें भाग लगाएंगे तो साइन थीटा उड़ जाएगा, बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। गुना होगा तो यहाँ क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। भाई गुना होगा ना, मतलब दो को समझिए तो 1 प्लस कॉस थीटा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस का प्लस 1 प्लस कॉस थीटा में भाग लगाएंगे तो ये उड़ जाएगा और ये बचेगा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। समझ पा रहे हैं आप? एक बार फिर से, साइन थीटा में इससे भाग लगाएं तो साइन थीटा उड़ गया, बचा 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस का प्लस 1 प्लस कॉस थीटा में भाग लगाएंगे तो ये उड़ेगा, ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। अब देखिए इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। आप जानते हैं फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना होता है फॉर्मूला। आप इसको ऐसे भी पढ़ते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिखिए इसको a मानिए, इसको b, तो a स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर तो एक ही ना होगा भाई, तो a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab प्लस 2a का मतलब एक, a का मतलब एक और b का मतलब कॉस थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा और बट्टा में जैसो का तैसो 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये 1 का 1 हो जाएगा प्लस। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। आप जानते हैं ना भाई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ और कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर 1 हो गया ना 1। चलिए उसके बाद क्या बचा यहाँ 2 गुना 1 2 कॉस थीटा, यानी कि प्लस में 2 कॉस थीटा और बट्टा में जैसो का तैसो 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, देखिए 1 और 1 क्या होता है 2 प्लस 2 कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोनों जगह 2 है, आप 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ भी 1 बचेगा और सिर्फ कॉस थीटा, यानी 1 गुना कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। कोई दिक्कत इतना में किसी तरह का नहीं। अब आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ये उड़ गया, तो उड़ गया तो क्या बचा 2 बट्टा साइन थीटा। भाई ये दोनों उड़ गया तो 2 बटा में साइन थीटा बचा। अब साइन किसका उल्टा होता है याद कीजिए, साइन किसका उल्टा, तो साइन का उल्टा कौशिक, साइन का उल्टा कौशिक। इसका मतलब इसको आप ऐसे लिखिएगा 2 गुना 1 बटा साइन थीटा, इसका मतलब 2 गुना 1 बटा साइन का मतलब कौशिक थीटा, अर्थात 2 कॉसेक थीटा। यही आपको लाना था RHS में, जो हो गया प्रूव्ड। देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। बहुत समय ले रहे हैं हम आपका कीमती टाइम, लेकिन कीमती टाइम अब आप नहीं दीजिएगा तो कब दीजिएगा, टाइम भी तो कम है, गिन कर बचा हुआ है समय आपके पास। 2025 का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक। तो हमारा एक्सीडेंट हो गया कि हम जो है क्लास आपका नहीं ले पाए, वीडियो नहीं बना पाए, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और फिर भी अभी भी हम उस काबिल नहीं हैं, है ना, अभी भी हम उस काबिल नहीं हैं। चलते हैं तो दिक्कत होता है, खारा जल्दी ज़्यादा देर तक हम नहीं रह पाते, फिर भी सोच रहे हैं कि मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4 बड़ा अच्छा प्रश्न है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले तो नोट कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 इसका सॉल्यूशन। देखिए ये क्या लिखा हुआ है भाई, 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस
4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए ये जो प्रश्न है आपका, ये प्रश्न पूरा मान सारणी पर आधारित है। अगर आप त्रिकोणमिति का मान सारणी जो पूरक कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसका मान आपको याद है? अगर इसका मान याद होगा तभी जाकर ये क्वेश्चन आपका बन पाएगा। जी बिल्कुल पूरा उसी पर आधारित है। अब देखिए मान रखिएगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ 5 बाहर है, गुना में बाहर लिखिए। कॉस स्क्वायर 60 मतलब कॉस 60 का स्क्वायर, तो कहने का ये अर्थ हुआ कि कॉस 60 का मान क्या होगा, उसका होल स्क्वायर। तो ये 5 गुना में है, गुना लिखिए। कॉस 60 का मान क्या होता है भाई, 1/2, इसका हो गया स्क्वायर, प्लस 4 गुना में है, इसी तरह लिखिए। सेक 30 का मान कितना होता है, 2/√3 होता है, इसका हो गया स्क्वायर, क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस tan 45, तो tan 45 तो 1 होता है, 1 लिखिए, इसका स्क्वायर कीजिए, बट्टा कुछ नहीं करना है, बस मान सारणी का जो मान होता है उसको पुट कीजिए और कैलकुलेशन कीजिए, आंसर। साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस उसी प्रकार बताइए कॉस 30 का मान, अगर आपको याद होगा मान सारणी के हिसाब से, जल्दी बताइए कॉस 30 का मान कितना हो, तो √3/2 होगा, इसका हो जाएगा ये होल स्क्वायर। अब आराम से इसको सॉल्व कीजिए। 5 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 गुना, ये 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर से रूट कट गया तो 3 बचा, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 बट्टा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस स्क्वायर से रूट कट गया 3 बचा, बटा 2 का स्क्वायर 4। कुछ नहीं करना है, यहाँ देखिए 5 गुना 1 5/4, प्लस 4 चौके 16/3, माइनस का 1 बट्टा ध्यान दीजिएगा 4 और 4 का एलसीएम 4, ठीक है। तो अगर इसका हर बराबर है तो अंश जुड़ जाता है, तो 3 1 4, ठीक है। अब आगे बढ़िए, यहाँ पर इसका भी एलसीएम ले ही ले, क्या इसका भी एलसीएम आप ले ही लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। देखिए समझिए बढ़िया से, एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम अगर आप लेते हैं तो एलसीएम में क्या आ जाएगा भाई, 4 3 का लघुत्तम 12, 4 3 12, 5 3 15, प्लस 3 चौक 12, 16 चौका 64, माइनस 12 एकम 12, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा ना तो गड़बड़ा आ जाएगा। 15 64 जुड़ जाएगा क्योंकि प्लस में है, 5 और 4 9, 6 और 1 7, 79 माइनस 12 और बट्टा में 12 और इसके बटा में 4 से 4 पार कीजिए, 1, कोई दिक्कत नहीं, हटा दीजिए, काम खत्म है उसका। 9 में से 2 घटाइए 7, 7 में से 1 घटाइए 6, 67/12, यही आपका हो गया भाई मेरे आंसर। समझ में आया? कुछ नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन है जो आप बचपन में भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग जो पढ़े हैं वही सब यहाँ पर हो रहा है। बेसिक कैलकुलेशन अगर आपका कमज़ोर होगा तो फिर आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो आपने इस प्रश्न में क्या समझा, मान सारणी 1 नंबर पर, उसके बाद कैलकुलेशन 2 नंबर पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन।